आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिडीवियल आर्किटेक्चर। मिडीवियल हिस्ट्री जो है, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो मिडीवियल हिस्ट्री छोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मिडीवियल से नहीं आते हैं, लेकिन मिडीवियल आर्किटेक्चर से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो इन दैट सेंस ये जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो मिडीवियल नहीं पढ़ रहे, एटलीस्ट उनको मिडीवियल आर्किटेक्चर जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आपको हर एक जो भी आपको टॉपिक है उसको बाइफरकेट कर लीजिए आप छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट आप उसका ईजिली जो है वो समझ सको। तो इसको भी मिडीवियल आर्किटेक्चर को भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया है कि सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, कि ये मिडीवियल आर्किटेक्चर का बेसिकली इंडिया में मिडीवियल आर्किटेक्चर का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से शुरू हुआ। तो वो 7th और 8th सेंचुरी में जब मुस्लिम एडवेंट होने लगा इंडिया में, जब मुस्लिम्स अराइव करने लगे इंडिया में, तो अराइवल ऑफ मुस्लिम्स के साथ जो था ये जो आर्किटेक्चर है उसकी उसका स्टार्ट जो था वो इंडिया में इन्हीं से हुआ था। मुस्लिम एडवेंट जो है वो मुस्लिम ट्रेडर्स के थ्रू हुआ था। मुस्लिम मर्चेंट्स थे, होली मैन जिनको सूफी पर्सन्स भी बोला जाता है, सूफी सेंट्स भी बोला जाता है, और इन्वेडर्स। तो इस तरीके के हर तरह के लोग जो थे वो इंडिया में आने लगे थे। और 7th से लेके तो 12th सेंचुरी तक जो है कॉन्टिन्यूसली जो था वो इंडिया में ये लोग आते रहे, कुछ इन्वेडर्स भी आते रहे, और फिर फाइनली 12th सेंचुरी में जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। यही जो एस्टैब्लिशमेंट थी, ये एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में जो थे ये लेकर आए, और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो था इंडिजीनियस एंड पर्शियन। जो इंडियन आर्किटेक्चर था वो और पर्शियन आर्किटेक्चर का जब इंटरमिक्सिंग हुई तो एक ट्रेमेंडस चेंज हमने जो थी वो अपने आर्किटेक्चर में देखी, और उस आर्किटेक्चर को हम इंडो गोथिक और इंडो सारसेनिक भी बोलते हैं। इंडो गोथिक और इंडो सारसेनिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नोमैड पीपल ऑफ अरेबिया एंड सीरिया, यानी ये नोमैड्स जो थे उनको भी ये आर्किटेक्चर जो उनका अपना कल्चरल आर्किटेक्चर था वो भी इंडिया में आया, और इस वजह से जो है एक इंडो गोथिक या इंडो सारसेनिक जो है वो आर्किटेक्चर इंडिया में जो था वो एस्टैब्लिश किया था। अब आ जाता है किस कैटेगरी में ये जो आर्किटेक्चर है ये डिवाइडेड था। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहला आ गया इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब क्या है कि वो आर्किटेक्चर, वो बिल्डिंग्स जिन्हें सैंक्शन जो करते थे वो रूलर्स करते थे, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने जिनको सैंक्शन किया है, जैसे फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, टॉम्स हो गए। उसी के बाद प्रोविंशियल गवर्नर्स ने जो ये सैंक्शन किए थे जो बिल्डिंग्स, उस कैटेगरी में भी ये डिवाइडेड था। नेक्स्ट मुगल्स, दिल्ली सल्तनत के बाद जो कैटेगरी है वो मुगल्स की है, और फिर सबसे लास्ट में हम डेक्कनी जो रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंपीरियल रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत की, उनकी तरफ से जो सैंक्शन की गई थी बिल्डिंग्स वो कौन कौन सी थी। तो वो दो टाइप की होती थी। एक होती थी जो पर्सनल यूज के लिए, जैसे फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गई, टॉम्स हो गई, कि किसी रूलर की डेथ हो गई थी तो उसका टॉम बना दिया जाता था। और एक थी पब्लिक एक्टिविटीज। पब्लिक एक्टिविटीज में जैसे अगर मुस्लिम रूलर हैं तो मॉस्क, और हिंदू रूलर्स भी थे वो टेम्पल्स बनाते थे, जिसमें मैंने आपको चोला आर्किटेक्चर का बताया था, चोला टेम्पल्स के बारे में बताया था, और वेल्स का, टैंक्स का, उसके बाद बाजार्स और सिटीज की जो है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट करवाई थी। नेक्स्ट आ जाता है कि रिलीजियस आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, चाहे वो हिंदू रूलर्स होते थे या फिर मुस्लिम रूलर्स होते थे। उसका रीज़न ये होता था कि अगर हम सिर्फ हिंदूज़ की बात करें तो हिंदू रूलर्स जो होते थे वो अपने आप को ऑन लाइन ऑफ गॉड की तरह लोग उनको ट्रीट करते थे। उनके टाइटल्स भी गॉड के तरह होते, जैसे परमेश्वरा टाइटल हो गया या महादेव, इस तरीके के महाराज, इस तरीके के टाइटल्स का वो यूज़ करते थे, और एक मतलब वो अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड्स के साथ भी कभी कभी जोड़ के जो है वो देखते थे। तो इस वजह से रिलीजियस आर्किटेक्चर का डेवलप करने का मतलब ये था कि दे प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशन विद गॉड। एक तो ये रीजन था। दूसरा क्या था, अगर हम मुस्लिम रूलर्स की बात करें तो वो अपने आप को गॉड के
के इक्वल या गॉड की इनकारनेशन पे तो नहीं बिलीव करते थे, बट वो शेडो ऑफ गॉड, जिसको जिल्ले इलाही का जो कंसेप्ट था वो मुस्लिम रूलर्स का था, तो वो इसीलिए रिलीजियस आर्किटेक्चर डेवलप करवाते थे ताकि वो भी एक क्लोज रिलेशनशिप रिलीजन के साथ अपना शो कर सके। इसके अलावा पावर, अपनी पावर को शो करने के लिए और अपनी वेल्थ को शो करने के लिए रिलीजियस आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी। और यही रीजंस होते थे कि जो डिस्ट्रक्शंस होती थी टेम्पल्स की या मॉस्क की या किसी की भी, वो सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए नहीं होती थी कि कोई रिलीजियस उस टाइम पे इनटॉलरेंस थी, वो इसलिए होती थी कि दूसरे राजा की पावर और उसकी वेल्थ को खत्म करने के लिए डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता था उसके स्ट्रक्चर को। अब हम आ जाते हैं फीचर्स पे कि जो मिडीवियल रूलर्स जब इंडिया में आए तो वो किस तरीके के आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं वो इंडिया में लेकर आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्कुएट स्टाइल। आर्कुएट स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि इससे पहले इंडिया में जो एंशिएंट आर्किटेक्चर था वो लिंटल स्टाइल का था, या उसको हम कॉर्बेल्ड भी कहते हैं। कॉर्बेल्ड का मतलब हो गया कि सिंपल इस तरीके से वर्टिकल दो लाइंस होती थी और उनके ऊपर हॉरिजेंटल एक सेटअप किया जाता था, जैसे डोर्स हो गई, जैसे आम घरों में हम देखते हैं कि डोर के बीच में जो एरिया होता है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल प्लेन एरिया होता है। लेकिन जो मुस्लिम रूलर्स थे वो आर्कुएट स्टाइल लेकर आए। आर्कुएट स्टाइल का मतलब आ गया कि अब उनकी जो विंडोज या डोर्स होती थी उसके ऊपर आर्क टाइप का वो लोग बनाते थे, इसी को बोलते हैं आर्कुएट स्टाइल। ठीक है, इसका मतलब हो गया रूफ विंडो डोर्स वर मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम, ये लिंटल है, और वहीं पे जब हॉरिजेंटल बीम की जगह आर्क बना दिए जाते थे उसको आर्कुएट स्टाइल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है कि लिंटल और कॉर्बेल्ड स्टाइल में जो बीम है जो वो हॉरिजेंटल होती है या फिर आर्कुएट होती है, तो आंसर इज हॉरिजेंटल। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब आ जाता है नेक्स्ट जो फीचर था, दैट इज मीनार्स। मीनार्स इंडिया में नहीं होते थे। जब मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया था तो मैंने आपको शिखर, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर शिखर के बारे में बताया था, या फिर साउथ इंडिया में उसको विमान कहते हैं। लेकिन जब मुस्लिम्स यहाँ पे आए तो उन्होंने मीनार्स बनाना स्टार्ट किया। मीनार्स को बेसिकली टॉवर भी कहते हैं, और आप बहुत से मॉस्क जो होते हैं उनके चारों साइड जो होते हैं वो मीनार्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मीनार की है वो है कुतुब मीनार। जितने भी रूलर्स हैं उनकी जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल जो उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था वो अलग से मैं आपको बताऊंगी कि किस रूलर ने कौन सा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट करवाई। आज हम सिर्फ फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो जनरल फीचर हैं दिल्ली सल्तनत के भी और मुगल पीरियड के भी, क्योंकि बहुत बार प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस आता है कि एंशिएंट आर्किटेक्चर और मिडीवियल आर्किटेक्चर का जो फीचर्स है उनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आ गया डोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डोम्स। डोम जो है वो एक हेमिस्फेरिकल डोम्स होते थे या फुल डोम होते थे। तो इस तरीके से जैसे मस्जिद के ऊपर एक बहुत बड़े वो जो बनाया होता है डोम बनाई होती है, तो वो ये जो डोम स्टाइल है वो भी जो है वो मिडीवियल रूलर्स इंडिया में लेकर आए थे। फिर आ गया मटेरियल। तो एंशिएंट पीरियड में हमने देखा कि मटेरियल ज़्यादा स्टोन्स का यूज़ हो रहा था, या फिर बहुत से लाइमस्टोन का यूज़ करते थे वो लोग। उसके अलावा इसका क्या है, टेराकोटा का बहुत यूज़ करते थे स्कल्पचर्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन जब मिडीवियल रूलर्स आए तो उन्होंने मोर्टार बेसिकली जो है वो सीमेंटिंग एजेंट होता है, क्योंकि इनका जो मटेरियल था, इनके जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर होता था। उसको डिफेंस पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया, जैसे फोर्ट्स हो गए या पैलेसेस हो गए, तो इसीलिए मोर्टार का यूज़ करते थे, ब्रिक्स का यूज करते थे। और अगर स्टोन की बात करूं तो रेड सैंडस्टोन का बहुत ज्यादा यूज होता था। इसके अलावा लाइम प्लास्टर का यूज करते थे। तो मटेरियल भी जो थे वो बिल्कुल चेंज हो गए थे मिडीवियल पीरियड में। नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली है, वो ये है कि जैसे एंशिएंट आर्किटेक्चर में हमने स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा देखे, और स्कल्पचर्स किसके होते थे, ह्यूमंस के होते थे। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया। ह्यूमंस और एनिमल्स की जो इमेजेस थी उनको बनाना बिल्कुल जो है वो अवॉइड किया था, क्योंकि इस्लाम में ह्यूमन इमेजेस या एनिमल की इमेजेस जो है उनको नहीं लगाया दिया जाता, उसकी इजाज़त नहीं होती है। तो लेकिन डेकोरेटिव पर्पसेस में बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था, तो फिर ये डेकोरेशन के लिए करते क्या थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ह्यूमन एंड एनिमल्स इमेजेस इन्होंने
कैलीग्राफी का यूज़ किया। कैलीग्राफी क्या होती है कि जो कुरान है उनकी आयत्स जो होती हैं, कुरान की जो उसमें मतलब लिखा होता है, आयत उनको बोलते हैं, उनको लिखा जाता था दीवारों पे। जो वॉल्स होती थी वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में या अरेबिक लैंग्वेज में दीवारों पे उनसे लिखा जाता था। और वो जो लिखने की टेक्निक होती थी वो बहुत इनोवेटिव टेक्निक होती थी। उसको सजाया कैसे जाता था कि वो जो लिखावट है, वो जो आयत हैं, उनको कई बार गोल्ड या सिल्वर लाइनिंग दी जाती थी। गोल्ड से लिखा जाता था, सिल्वर से लिखा जाता था, इस तरीके से सजाया जाता था। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का बहुत, क्योंकि ह्यूमन फिगरिंग्स तो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इस तरीके से डिजाइनिंग की जाती थी वॉल्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट था एर्बेस्क्यू स्टाइल। एर्बेस्क्यू स्टाइल बेसिकली वेजिटल ऑर्नामेंटेशन होती है। वेजिटल ऑर्नामेंटेशन क्या होती है कि इस तरीके से जैसे एक ब्रांच जा रही है, किसी लीफ की ब्रांच जा रही है और उसको बाइफिकेट कर दिया जाता था इस तरीके से, और ये डिजाइन बनाए जाते थे। तो ये वेजिटल ऑर्नामेंटेशन को एर्बेस्क्यू मेथड बोलते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है पेत्रा दोरा। पेत्रा दोरा बेसिकली इनले है स्टोन वॉल्स या कोई भी वॉल्स पे डिफरेंट टाइप के उनको सजाया जाता था। बीच में स्टोन्स लगाए जाते थे, या फिर कभी कभी तो जेम स्टोन्स का ज़्यादा यूज़ करते थे। बहुत से खासकर मुगल्स जो थे उन्होंने जेम स्टोन्स का यूज़ करना शुरू किया था कि दीवारों को सजाने के लिए बीच में इनले ऑफ स्टोन्स, जो वॉल स्टोन्स में छोटे छोटे जो हैं वो पैचेस लगाए जाते थे जेम स्टोन्स के, या फिर दूसरे स्टोन्स के कलरफुल स्टोन्स लगाए जाते थे। इसके अलावा टाइल्स का भी यूज़ करने, मार्बल्स का तो बहुत यूज़ किया था मुगल्स ने, लेकिन टाइल्स भी जो थे उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है जाली वर्क। बहुत से मिडीवियल जो आर्किटेक्चर है उसमें हमने जाली वर्क देखा है। उसका जो मेन रीज़न था वो लाइट, बेसिकली इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, लाइटनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है मुस्लिम्स में। तो इस्लाम में जब लाइट मतलब स्पेशियस होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जाली का यूज़ किया जाता था। जाली जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सीमेंटेड अगर कोई वॉल है तो उसके बीच में थोड़ी स्पेस दी जाती थी और उसको सजाया जाता था, जाली वर्क उसको बोलते हैं। या इवन वुडन जालीज का भी बहुत ज़्यादा जो था वो उस टाइम पे रिवाज था कि वुडन जालीज लगाई जाती थी, लेकिन पूरी वॉल चारों तरफ से बंद नहीं होती थी, कहीं कहीं पे बीच बीच में जाली जो वर्क होता था उसका यूज़ किया जाता था। और इसका मेन जो सिग्निफिकेंस था जाली का वो था लाइट। नेक्स्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो भी आर्किटेक्चर या जो भी बिल्डिंग डेवलप करवाई मुस्लिम रूलर्स ने, उसमें वाटर का जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसके 3 पर्पसेस थे वाटर वहाँ पे, यानी वाटर टैंक्स होते थे, या फिर फाउंटेन्स होते थे, या फिर कुछ भी छोटे छोटे वाटर के पॉन्ड्स बनाए जाते थे। इसका मेन रीज़न जो था वो था रिलीजियस पर्पस, क्योंकि मुस्लिम्स में ज़्यादातर आर्किटेक्चर के अंदर मॉस्क ज़रूर बनाते थे, और उन मुस्लिम्स में जब भी आप मॉस्क में जाते हो तो आपको वुज़ू एक मतलब लाइक हाथ पाँव धोने पड़ते हैं, तो इसलिए रिलीजियस पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता था। नेक्स्ट डेकोरेटिव पर्पस, अगर फाउंटेन्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए उसको यूज किया जाता था। और टू कीप द प्लेस कूल, कि वो उस पूरे एरिया को ठंडा रखने के लिए भी पानी का जो है वो ये लोग यूज करते थे। तो ये जो थे ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मिडीवियल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कौन से मिडीवियल रूलर ने कौन सी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट करवाई है इंडिया में, उसके बारे में इलेबोरेटिव वीडियो हम करेंगे कल वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।